रामायण में रानी कैकेयी की कहानी। रानी कैकेयी हिंदू पौराणिक कथा रामायण की पात्र थी। रामायण की कथा में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास न भेजा होता तो इस कहानी का कोई अस्तित्व ही न होता। इसलिए रामायण की कहानी की ये अहम हिस्सा रही है। रानी कैकेयी बचपन से ही बहुत बहादुर और होशियार रही हैं। रानी कैकेयी बहुत ही खूबसूरत थी एवं ये सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी, जिससे अयोध्या के राजा दशरथ उनसे बहुत प्रभावित हुए। फिर राजा दशरथ और रानी कैकेयी की शादी हो गई। वे राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी और भरत की मां थी, किंतु वे सबसे अधिक प्रेम राम से किया करती थी। रानी कैकेयी का परिचय बिंदु परिचय। नाम रानी कैकेयी, जन्म स्थान कैकेया, पिता कैकेया नरेश अश्वपति, भाई 7 भाई, पति अयोध्या के राजा दशरथ, पुत्र भरत। रानी कैकेयी के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में निम्न बिंदुओं के आधार पर दर्शाया गया है। रानी कैकेयी का जन्म और उनका शुरुआती जीवन। रानी कैकेयी का विवाह। रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दिए गए वचन। रानी कैकेयी की रामायण में भूमिका। रानी कैकेयी का जन्म और उनका शुरुआती जीवन। रानी कैकेयी का जन्म कैकेया राज्य में हुआ। रानी कैकेयी कैकेया नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए इन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कैकेया के नाम पर पड़ा। रानी कैकेयी 7 भाइयों की एक लौती बहन थी। कैकेयी बचपन से ही मातृ प्रभाव के बिना रही है। कैकेयी के पिता ने कैकेयी की मां को अपने महल से बाहर कर दिया था, जब उन्हें पता चला कि उसकी मां का स्वभाव सुखी परिवार के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इनके पिता अश्वपति को एक वरदान मिला था कि वे पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम है। एक दिन राजा और उनकी रानी अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे, तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़ों को आपस में बात करते सुना। उनकी बातों से राजा बहुत ही खुश हुए और दिल से हंस पड़े, जिससे उनकी पत्नी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। तथ्य यह था कि राजा अश्वपति को अपने जीवन को खोने के बारे में पता चल गया था और वे इसका खुलासा उनके सामने नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी राजा की खुशी का कारण जानने के लिए आतुर थीं। जब राजा को यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और भलाई की कोई परवाह नहीं है, तो उन्होंने उनको अपने घर से बाहर कर दिया। इसके बाद कैकेयी ने अपनी मां को दोबारा कभी नहीं देखा और फिर कैकेयी की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की। वह दरबार में अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाया करती थी। इस तरह रानी कैकेयी का बचपन और शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। रानी कैकेयी का विवाह एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को कैकेया नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कौशल और महानता की चर्चाएं सभी जानते थे। सभी उनके एक दर्शन मात्र के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान महान थे। उनकी देखरेख के लिए रानी कैकेयी खुद लगी हुई थीं। जब राजा दशरथ की नजर रानी कैकेयी पर पड़ी, तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, किंतु इनके पिता को इनके शादीशुदा होने के कारण यह मंजूर नहीं था। फिर राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यह वचन ऐसे ही दे दिया। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ से रानी कैकेयी की शादी हो गई, किंतु शादी के बाद वे भी मां न बन सकी।
इसके बाद राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, जो कि काशी के राजा की पुत्री थी, किंतु वे भी मां नहीं बन सकी। फिर परिणाम यह निकला कि राजा दशरथ पिता नहीं बन सकते थे। राजा दशरथ के कोई भी पुत्र न होने कारण वे बहुत दुखी रहते थे। इसके लिए एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिससे बाद रानी कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र राम हुआ। इसके बाद रानी कैकेयी का पुत्र भरत हुआ और फिर रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इस तरह राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दिए गए वचन। रानी कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थीं। राजा दशरथ कैकेयी के सौंदर्य और साहस के कायल थे। कैकेयी सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी। वे राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी उनका साथ देने जाती थी। एक बार देवराज इंद्र संबरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उसका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वे राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें संबरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वे युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी भी उनके साथ जाने के लिए इच्छा जताने लगी। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान एक बाण राजा दशरथ के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ थोड़े से डगमगा गए। तब इनके रथ की कमान रानी कैकेयी ने संभाली। वे राजा दशरथ की सारथी बन गई। इसी के चलते उनके रथ का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। संबरासुर नामक राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए। यह देख रानी ने रथ में से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। इस तरह रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी कैकेयी को अपने 2 मनचाहे वरदान मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना यह तो मेरा कर्तव्य है, किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन 2 वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी। तब राजा दशरथ ने उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा कर दिया। रानी कैकेयी की रामायण में भूमिका। रानी कैकेयी की रामायण में बहुत ही अहम भूमिका रही है। यह निम्न चरणों के आधार पर है। राम का जन्म और उनका विवाह। मंथरा द्वारा कैकेयी को भड़काना। कैकेयी का कोप भवन। राम का वनवास। राजा दशरथ की मृत्यु। कैकेयी का पश्चाताप। राम का जन्म और उनका विवाह। राम रानी कौशल्या के पुत्र थे। ये राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राम रानी कैकेयी और राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र थे। वे सबसे अधिक प्रेम राम से ही करते थे। छोटे से रानी कैकेयी ने राम पर अपना अधिकार जताया। राम भी रानी कैकेयी के सबसे ज्यादा करीब थे। वे उनकी हर बात मानते थे। मिथिला के राजा जनक की पुत्री देवी सीता के स्वयंवर में राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। साथ ही राजा दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह मिथिला की राजकुमारियों के साथ संपन्न हो गया। मंथरा द्वारा कैकेयी को भड़काना। रानी कैकेयी के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने भरत से मिलने की इच्छा जताई। रानी कैकेयी के भाई युद्धाजीत ने राजा दशरथ से भरत को कैकेया आने के लिए कहा। तब भरत और शत्रुघ्न दोनों ने कैकेया के लिए प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने उसी समय राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, जिससे सभी बहुत खुश हुए।
रानी कैकेयी भी इस बात से बहुत खुश हुई, किंतु रानी कैकेयी की दासी मंत्रा को यह पसंद नहीं आया। उसने रानी कैकेयी को इस बात पर खुश देखकर ईर्ष्या जताई। उसने रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। मंत्रा ने रानी कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता को यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनेगा, फिर वे कौशल्या के पुत्र को राजा कैसे बना सकते हैं? यह सुनकर रानी मंत्रा पर बहुत क्रोधित हुई। मंत्रा रानी कैकेयी से कहने लगी कि कैकेयी, आप बहुत भोली हैं, आप राजा दशरथ का छल नहीं समझ पा रही हैं। इस तरह मंत्रा रानी कैकेयी को भड़काती रही। उसने रानी कैकेयी से राम को वनवास भेजने के लिए कहा। फिर धीरे धीरे रानी कैकेयी मंत्रा की बातों में आने लगी। फिर उन्होंने इस विषय पर मंत्रा से सलाह ली कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब मंत्रा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। रानी कैकेयी को सब समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। रानी कैकेयी का कोप भवन। रानी कैकेयी ने अन्न जल सब का त्याग कर दिया और कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक के लिए बहुत खुश थे। सारा महल खुशियां मना रहा था। यह खुशी राजा अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी से बांटना चाहते थे और वे इसके लिए कैकेयी के कक्ष में जाते हैं। वहां जाकर कैकेयी की अवस्था देखकर वे उनसे उनकी व्यथा के बारे में पूछते हैं। कैकेयी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तब राजा उन्हें बताते हैं कि आज उन्होंने राम का राज्याभिषेक करने का फैसला लिया है। फिर भी कैकेयी कुछ नहीं कहती है। राजा द्वारा फिर से पूछे जाने पर कैकेयी उनसे कहती है कि आप अपने दिए हुए वचनों से कैसे मुकर सकते हैं? आपने मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वादा मेरे पिता से किया था, फिर आप राम को राजा कैसे बना सकते हैं? यह सुनकर राजा चौंक जाते हैं और कैकेयी को बहुत समझाते हैं, किंतु कैकेयी फिर भी नहीं मानती। राजा दशरथ भी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। तब रानी उनके द्वारा दिए गए 2 वरदान मांगने को कहती है। राजा दशरथ वरदान देने का वादा कर चुके होते हैं, तो वे इससे पीछे भी नहीं हट सकते थे। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि मेरा पहला वर है मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक और मेरा दूसरा वर है राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर मानो राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वे इससे बहुत अधिक दुखी होते हैं। राम का वनवास। रानी कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ मानसिक तौर पर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उनके इन वचनों को मानने से इनकार कर देते हैं। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि यह रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह राजा दशरथ को उनके द्वारा दिए हुए वचनों का पालन करना ही पड़ा। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह राम को वनवास हुआ और वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल दिए। राजा दशरथ की मृत्यु। राजा दशरथ का राम के प्रति प्रेम सबसे अधिक था, जिसके कारण वे उनका वियोग सहन न कर सके। उन्होंने राम को बहुत रोकने की कोशिश की, किंतु राम ने उनके वचनों का मान रखने के लिए उनकी एक न सुनी और वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम से विरोध के चलते अपना देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना जब भरत को मिली तब वे रानी कैकेयी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। भरत अपनी माता के किए पर बहुत दुखी था, क्योंकि वे राम से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसने राम को वापस अयोध्या लाने के लिए अपने मंत्रियों से उन्हें ढूंढने को कहा। कैकेयी का पश्चाताप। रानी कैकेयी
अपने पुत्र भरत द्वारा कहे गए कटु वचनों से बहुत आहत हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। किंतु भरत ने उन्हें अपनी माता कहलाने से वंचित कर दिया। जब भरत को पता चला कि राम चित्रकूट में है, तब अयोध्या के सभी लोग उन्हें वापस लेने के लिए चित्रकूट की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जब राम को उनके पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। रानी कैकेयी अपने किए पर पछताती रही। उन्होंने राम से उनके किए के लिए माफी मांगी और उनसे वापस अयोध्या चलने के लिए कहने लगी, किंतु राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उनकी बात न मानी और वे वन में ही भ्रमण करते रहे और सारे अयोध्या वासियों को वापस जाने के लिए कह दिया। भरत ने भी राजगद्दी पर न बैठकर राम के चरण पदुकाओं को सिंहासन पर रखा। इस तरह रानी कैकेयी ने अपने किए का पश्चाताप किया और राम को वनवास भेजने के कारण ही रानी कैकेयी की रामायण की कथा में अहम भूमिका रही।